एहसन का है? मतलब आपका? मैं जो पूछ रही हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा है एहसन कहाँ है। मुझे क्या पता। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मुझे वाकई नहीं पता कि वो कहाँ पर है। काफी देर हो गई है, कोई राब्ता नहीं हो रहा उससे। मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा है। कहाँ चला गया है मेरा बच्चा? तो बहुत परेशान हूँ। गुस्से में घर से चले गए थे वो। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? कितनी देर से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हो, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो मेरा बच्चा? और परेशानियां कम है जो तुम भी मुझे परेशान करने पे तुले हुए हो। हाँ तो बेटा, जब तन्हाई दोस्त बनने लगे दिल का बोझ हल्का करने के लिए अकेले रहने में ही समझता है। बहरहाल घर चले आओ। अकेले में घर से ज्यादा महफूज और कोई जगह नहीं। गोशी, जी यहाँ आओ मेरे पास। जी। कहाँ से आ रहे हो? मैं बाहर गया था। क्यों? मैंने भाभी से बात की है तुम्हारी। किससे? भाभी से और किससे? उनसे आपने मेरे बारे में क्या बात की? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखिए फूफो, ये बहुत गलत है। और ऐसे आपने किया ही क्यों? अरे भाभी से ज्यादा तुम्हारे बारे में मुझे और कौन बता सकता है, और इसमें हर्जी क्या है? देखिए फूफो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी पूछना हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हो? अरसलान की शादी पर भी तुम नहीं थे। आ रहे हो जा रहे हो, कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए, खबर तो होनी चाहिए मुझे तुम्हारी। इसीलिए शुरू से किसी के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं था। देखिए पप्पू, आपके बहुत इसरार पर मैं यहाँ पे रह तो रहा हूँ, लेकिन सॉरी से मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और अपने हिसाब से गुजारता हूँ। रोक टोक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बढ़िया, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया और वो निशाने पे लग गया। बेचारी रिमशा सोच रही होगी मुझे कैसे नीचा दिखा है। काश वो जान पाती कि इस जैसियों को खड़े खड़े पेश डालूं मैं और उन्हें पता भी ना चले। हाय, एहसन को तो खबर भी नहीं होगी और यहाँ मैं उसका घर उजाड़ने में लगी। कोई बात नहीं रिमशा, एहसन को तुम्हारे खिलाफ करने की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर। तुम्हारे पास खुद को बचाने के अब फुर्सत नहीं होगी। हाय बेचारी, रो रो के अपनी सफाइयां पेश करेगी मगर नहीं, रिमशा कोई फायदा नहीं होगा। अरसलान, क्या तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? आप ही फिर से शादी की बात मत कीजिएगा। तो क्या हर्ज है दूसरी शादी करने में? हर्ज है ना, इसलिए तो नहीं कर रहा। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ कि क्या हर्ज है
और कौन सी ऐसी परेशानी है जो तुमने अपने अंदर छुपा कर रखी है और हमसे छुपा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं आपी, बस मैं अपनी लाइफ में किसी किस्म की बाउंड्री नहीं चाहता। और जहां तक शादी की बात है, वो खौफनाक यादें मैं कैसे अपने दिल से मिटा दूं? अरसलान, नाकामी के डर से कोई ख्वाब देखना थोड़ी छोड़ देता। मानती हूँ यादें कभी नहीं है, उनके नक्श कुछ अरसे के लिए नजर से ओझल हो जाते। संभालो खुद को अरसलान, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आपी, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए भी नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम्हारा ये खालीपन मुझसे देखा नहीं जाता अरसलान। आपी, मान जाओ ना, मान जाओ मेरी खातिर। मुझे माफ कर देना अरसलान। तुमने तो मुझे हर बार मना किया था, मगर मैं ही बज़िद थी। मैं भी क्या करती। तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बस जाए, और मुझे क्या चाहिए जिंदगी से। कहने वाले सही कह गए हैं, वाकई बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। क्योंकि अरसलान, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मैं अपने अंदर तुम्हारे लिए ममता महसूस कर रही हूँ। सिमी का मामला मेरे लिए एक मौमा बनता जा रहा है। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। ऑफिस के हालात ही कुछ ऐसे हैं। तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अब्बू, आप मुझसे ये कह रहे हैं? हाँ, तुमसे कह रहा हूं। मैं सख्त नाराज हूं तुमसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो दिन भूल गए जब दिन रात रिमशा की शान में कसीदे पढ़ते थे? तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता था। अब क्या कर रहे हो तुम? अब्बू जान, तब मुझे भी यही लगता था कि वो मेरी जिंदगी में आके खुशियां बिखेर देगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसका असल रूप मेरे सामने आता गया और मैं जान गया कि वो एक मौका परस्त औरत है। हाँ, रिमशा में तो अब कीड़े निकलेंगे ही। तुम्हें मिल जो गई है जी हजूरी करने के लिए। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये बातें हम मशरकी मर्दों ने औरतों को कदमों में बिठाने के लिए की हैं। तुम जैसे लोग औरत को कभी इज्जत नहीं दे सकते, और खास तौर पर उस औरत को जो अपना हक तुमसे मांगती है। अब्बू, आप उस औरत की बातों में आके अपने बेटे से बदगुमा हो रहे हैं। ऐसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे मां के साथ निभाने में कैसे कैसे पापड़ बेले हैं। लेकिन रिमशा ऐसी नहीं है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। अब्बू, मैं रखता हूं उसका ख्याल। इस बात की गवाही तुम्हारा दिल ज्यादा बेहतर दे सकता है कि तुम उसका ख्याल रखते हो या नहीं। कोशी, कब तक यादों के सहारे खुद को तसल्ली देते रहोगे? आप सब लोग को हो क्या गया? जिसने देखो मेरे पीछे पड़ा मैं जैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं उसमें खुश हूं। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी फिक्र करने की। मैं तो उस माँ के लिए परेशान हूँ जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम कल भी बेइज्ज थे और आज भी बेइज्ज हो। ओके,
तुम समझती क्यों खुद को आखिर? क्यों कर रही हो ऐसा? एहसन, मैंने क्या किया है? सब कुछ करने के बाद अनजान बनने का नाटक नहीं कर। मुझे वाकई नहीं पता तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो। रिमशा, बस कर दो अपनी ओवर एक्टिंग। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ ऐसे। आजकल तुम मुझ पे इतना ज्यादा शक क्यों कर रहे हो? शक? तुम पे शक न करूं तो और क्या करूं? तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूं, ताकि तुम्हें थोड़ी शर्म तो आए। ऐसा, इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठूं, मुझे बता दो मैंने किया क्या है। तुम जाके अबू जान से पूछो, जिनको भड़काने का ठेका तुमने आजकल उठा रखा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस कर दो झूठ बोलना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया। फिर जी आपी, क्या तो आप ठीक रही हैं। अच्छा अरसलान, मैं सोच रही थी कि हम जरिया आपके लिए कारी साहब का इंतज़ाम करें, क्योंकि सूरत और कलमे तो उसने याद कर ली हैं, मगर कुरान पाक पढ़ने के लिए और अरज से पढ़ने के लिए मैं कारी साहब की ज़रूरत पड़ेगी। इसका इंतज़ाम तो मुझे कर दो। जी आपी, क्या तो आप ठीक रही हैं। मैं आज ही ऑफिस में किसी को कह के कारी साहब का इंतजाम करवाता हूँ। देखो, ये काम मेरा बहुत जल्दी करना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऑफिस जाके ऑफिस के माहौल और मीटिंग में ऐसे मसरूफ होते हो, तुम्हें याद ही नहीं रहता कि आप ही ने क्या कहा है। नहीं आपी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपका ये काम आज ही करवा दूंगा। वैसे बरखुरदार है कहाँ, नजर नहीं आ रहा है? अपने रूम में है, उसको मैंने कुछ स्टोरी बुक्स लाके दी हैं, वो पढ़ना होगा। ओह अच्छा, ये तो अच्छा किया आपने। वैसे भी उसे स्टोरी बुक्स बहुत पसंद है, स्नो वाइट्स की। आपने उनको कौन सी ला के दी है? मैंने उसको तो अलिफ लैला की कहानियां ला कर दी हैं। आपी, मगर वो पढ़ेगा कैसे? क्या मतलब कैसे पढ़ेगा? मतलब ये कि उसे तो उर्दू पढ़नी बिल्कुल नहीं आती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो बेचारा तो परेशान हो रहा होगा, मैं उसे जाकर देखती हूँ। हाँ, ऐसे मुझे तुमसे बात करनी है। सुन रहा हूँ, बोलो। ऐसे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो, लेकिन ये बात इस घर से रिलेटेड है। सुन रहा हूँ, बोलो। ऐसा तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? तुम मेरी बीवी, मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं तुम्हारे साथ सलूक करूंगा, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा तुम्हें क्या होता जा रहा है? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा है। कर लो यकीन, और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जो तुम्हारा ख्वाब है ना मुझे मेरी माँ से अलग करने का, वो हमेशा ख्वाब ही रहेगा। नहीं, ऐसा तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ना तो मैंने कभी ऐसा चाहा है और ना ही मैं कभी ऐसा चाहूंगी। मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद इस हकीकत से ना वाकिफ हूँ। ऐसा पता है, माँ जब एक नई जिंदगी को जन्म देती है तो इसके साथ साथ और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और वैसे भी अम्मी तो अपनी सारी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाती आ रही हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती रेखा, तुम सियासत क्यों नहीं ज्वाइन कर ली? अपनी जबान से फिरना कोई तुमसे सीखे। एहसन, तुम्हारी अम्मी मेरी माँ की तरह है। पता है ऐसा, हमारे माशरे में जब कोई लड़की पैदा होती है ना, तो ये बात उसको घुट्टी में पिला दी जाती है कि अपने घर को आबाद रखना और अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझना। मैंने जो कहना था कह दिया है, बस मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करिए प्लीज।
जरियाब, बेटा आपको समझ आ रहा है आप क्या पढ़ रहे हो? जी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। पर आप पढ़ कैसे रहे हो? आपको तो उर्दू नहीं आती। जैसा आपने मुझे सूरत का मेथड सिखाया था ना, वैसे ही। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मैं सुनाऊं तुम्हें अलिफ लैला की कहानी? जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। क्या बात है, परेशान लग रही? अब्बू आपको तो पता था, फिर क्यों किया आपने ये सब कुछ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या होना, वही पुरानी बातें ऐसे की। ऐसे पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ, पहले वाकई ऐसा था। अब तो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो बेटा। अम्मी बाबा के जाने के बाद से आंटी का रवैया मुझसे बहुत तब्दील हो गया। क्या आपने उनसे कुछ कहा है? अब ना ही वो मुझे डांटती हैं और घूर के भी नहीं देखते हैं। शुक्र है, देर से सही नजमा बेगम को अकल तो आ। बहुत अच्छी चाय बनाई। मैं जानता हूँ सिमी कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, तुम्हें वक्त लगेगा उसका आदी होने में। बात माहौल की नहीं है अरसलान। फिर मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? ये सच है सिमी, मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। तुम्हारा मूड, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी हर बात को पहचानने लगा हूँ। पर यह भी सरासर सच है कि मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सिमी, यही सच है। इस हकीकत को मैंने भी तब जाना जब तुमने मेरी लाइफ में कदम रखा। तब मुझे पता चला कि मोहब्बत क्या है। इसका मतलब आप मुझसे मोहब्बत? नहीं, मैं नहीं मानती। हाँ सिमी, यही सच है। तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा है। लेकिन अरसलान, हम साथ रहे कहाँ हैं? हाँ, अब क्या करें? तुम्हारे घर में एक के बाद एक मैयतें होती गईं। इस तरह हम अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू कर सकते थे? आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? कई बार अब्बू जान मुझसे सवाल कर चुके हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? शादी के दूसरे दिन से ही मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और आपने मुझे फोन तक नहीं किया, ना ही लेने आए। आज आपने मुझे इतने दिनों बाद फोन किया है, मैं कैसे यकीन कर लूं आपकी मोहब्बत पर? तुम ठीक कह रही हो। जल्द ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा और एक दिन तुम्हें मेरी दीवानगी का यकीन हो जाएगा। उस दिन का इंतजार करूंगी मैं। छाई है बेखुदी मेरे रूबरू।